कैसे है सब? बढ़िया, सब बढ़िया ही होंगे। अभी छोटा मोटा एक कार्यक्रम चल रहा है अभी दिल्ली के अंदर, जंतर मंतर। अब दिल्ली के अंदर जंतर मंतर चल रहा है तो पूरे इंडिया में एक ही चीज़ चल रही है कि जंतर मंतर है, जंतर मंतर है, जंतर मंतर। भाई जंतर मंतर है क्या? तो क्या इसका एजेंडा है किसी को पता नहीं है। सब साथ में मिल के चल पड़े, जंतर मंतर जंतर मंतर। भाई जंतर मंतर का पहले एजेंडा तो समझो क्या है। किसी को पता नहीं है, किसी को। बस आगे खड़े हो गए, चलो पढ़ो। मेरी बात सुनो, जंतर मंतर का कोई मतलब नहीं है। जंतर मंतर में कोई कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। मेरी बात सुनो, आज जितने भी जंतर मंतर में आए, जितने भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है सही है, वो आप डिसाइड कर लेना। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भाड़ में जाओ। मेरी बात सुनो, अब जंतर मंतर के अंदर जितने नेता आ रहे, जितने आ रहे, क्यों आ रहे पता है आपको? क्यों? सबको क्या बोला गया था? हम एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। उसका एक भी एजेंडा आज है नहीं। अभी ये सब क्यों आ रहे? वो बोलते हैं ना कि 100 गीदड़ मिलके एक शेर को मारने आ रहे हैं। भाई तुम गिदड़ गिदड़ ही रहोगे, शेर शेर ही रहेगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे उसका, सब मिल के भी। और मैं अभी आपको इस डेट के हिसाब से बता रहा हूँ। आज डेट मेरे ख्याल से 23 तारीख है, 23 तारीख, ठीक है। अगली आगे ये अगले जो 5 तारीख आ रही है ना, वहाँ तक ये सब जंतर मंतर अंतर फंतर सब निपट जाएगा। कितनी? 5 तारीख तक, 5 से 10 तारीख के बीच में कुछ नहीं रहेगा। ना बंदा रहेगा, ना बंदे की जात रहेगा। जब ये कॉकरोच पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, जो पार्टियाँ है ना, सब निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आज देखो गवर्नमेंट ने जो ये प्रोग्रेस की जो सिस्टम बनाया ना, वो उसके अगेंस्ट आया है। क्यों? कि जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी ट्रस्ट है, चाहे किसी भी रिलीजन के ट्रस्ट हो, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपके जितने भी ट्रस्ट है सब आ जाओ एक ही लाइन में। एक ही लाइन में आ जाओ, आपको पैसे आएगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पैसा रखो, जो भी रखना है, खर्चा करो, दबा करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसकी हर महीने ऑडिट होगी। ऑडिट होने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में पैसा मंगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में मंगवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप जहाँ जहाँ खर्च कर रहे हो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। क्यों? कि अगर आपने सही जगह पे इस्तेमाल किया, किसी के हॉस्पिटलों में, या किसी के बच्चों के पढ़ने में, या कई अच्छे कार्यक्रम में आपने यूज़ किया, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको फ्री है। कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई आपको कुछ बुलाएगा नहीं। अगर आपने उस पैसों का दुरुपयोग किया, जैसे एंटी इंडिया में, या जैसे कोई नारकोटिक्स में, जैसे कोई टेररिज्म में, चाहे किसी भी फंड में आपने अगर उसका इस्तेमाल किया, अगर ये चीज़ आपके बाहर आ गई, तो ये गवर्नमेंट आपका पैसा पूरा, आपका जो ट्रस्ट है उसको पूरा सीज करेगी। जितना भी पैसा है सारा अंडर में ले लेगी। अब यहाँ ये मुद्दा है पहला। दूसरा मुद्दा ये है कि जैसे आप इंडिया के जितने भी अलग अलग बैंकों के अंदर आप जो ट्रस्ट बना के रखे थे लोगों ने, जितने भी है, वो सबका पैसा अब एक बैंक में आ जाएगा, तो सबका डेटा बाहर आ जाएगा कि भाई इतना इतना पैसा। तो ये जो जितने भी ट्रस्टी जो बैठे हैं अपनी जो मलाई खाने के लिए, उसका सबका तो भांडा बाहर आ जाएगा। क्यों? कि अब उसके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे अमेरिका पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे कहीं बाहर क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया के जितने भी, जैसे उसमें बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, आप आ गई, झाड़ू पोछा बर्तन, जितनी पार्टियां हैं सब आ गई। जितने के भी बच्चे सब अमेरिका में मज़े कर रहे हैं। बस तुम्हारे बच्चे पीस रहे इधर जंतर मंतर में आके। एक भी बड़े आदमी का बेटा दिखाओ कि कभी देखा मुकेश अंबानी का बेटा आया? नहीं मिलेगा। कितने, मैं तो ये बोल रहा हूँ टॉप 500 बिलियनर मिलियनर के बच्चे आप कभी नहीं देखो। क्यों? उसको पढ़ी नहीं है। क्योंकि उसमें जो अपनी रोटी पकाने आता है ना, वो आप आम आदमी के बच्चों को लेके आते हैं रोटी पकवाने के लिए। क्यों? मरे तो उसके बच्चे। अब मेरी बात सुनो, सोनम वांगचू, वो अभिषेक करके, वो जो एक बंदा है कॉकरोच पार्टी का कोई लीडर अभी बनना फिर रहा है, उसके कोई फैमिली मेम्बर आया कभी देखा? कभी नहीं देखोगे। क्यों? पता है हमारी तो रोटियां ऐसे पकी पड़ी है। ये तो क्या गांव में आने के लिए, नज़रों में आने के लिए, देखने के लिए कि हाँ हम आ गए। चलो हम मानते हैं कि चलो 2% लोग सही होंगे जो एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए कर रहे होंगे। पर जो पहले क्या बोला था कि हम किसी भी पॉलिटिशियन को हम साथ में नहीं लेंगे, किसी भी पॉलिटिशियन को हम साथ में खड़ा नहीं करेंगे, आज वही जंतर मंतर के अंदर दुनिया के सारे पॉलिटिशियन आके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अपनी रोटियां पकानी है, अपने पैसे पकाने हैं,
अपने हर ज़रूरतों को पूरा करना है। अगर यहाँ से हम पॉपुलर नहीं हुए तो फिर हमारे पैसे सारे अटक जाएंगे। तो ये सारे जंतर मंतर के सारे फेक है। जंतर मंतर को कोई वो नहीं है। जंतर मंतर करने वाला था दूसरा, हो गया कुछ और। अब उसमें सब पार्टियां अपने अपनी पार्टियां आके इसमें रोटियां पका रही है। इसमें कोई नहीं है, क्योंकि सबके पैसे अगर जैसे ही एक लाइन में आ गए तो सबके जितने भी ट्रस्ट के पैसे हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। किसी के ट्रस्ट में 2000 करोड़ पड़े, किसी के ट्रस्ट में 5000 करोड़ पड़े, किसी के ट्रस्ट में 8000 करोड़ पड़े, किसी के ट्रस्ट में 700 करोड़। मेरे पास सबके डिटेल है, हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सही, ठीक है। सबकी डिटेल है। ऐसा नहीं है कि भाई चलो इस पार्टी का उस पार्टी का, सब पार्टियों के जितने भी ट्रस्ट है सबके फंड पड़े हैं। चाहे उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी हो, XYZ की बात कर रहा हूँ, ना कि बीजेपी की, ना कि कांग्रेस की, और ना अपन कोई किसी के समर्थन में। मैं सीधी बोलने वाली बात करता हूँ। बट लोगों को ये लगता है कि जंतर मंतर पार्टी के हिसाब से हमारा ये बुरा हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा है। भाई तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे बच्चों के साथ तुम क्यों भेज रहे हो? ज़रूरत क्या है तुम्हारे बच्चों को ऐसे भेजने की? तुम्हारा खाना है, तुम खाओ ना यार। तुम दूसरों की बहकावे में आके अपने बच्चों को भेज रहे हो, फिर बोलते हो हमें मार रहे, हमें पीट रहे, हमें कूट रहे। भाई छोड़ो यार। ये तो आपको नहीं पता हो तो देख लो, जलियांवाला बाग हुआ था ना, जनरल डायर वाला। पहले सबको इकट्ठा किया, बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब इकट्ठे हो गए, मीटिंगें हुई, सब हुआ। फिर जनरल डायर को मैसेज कर दिया कि भाई यहाँ पे ये जंतर मंतर हो रहा है। उस टाइम का वो भी एक जंतर मंतर ही था, वो तो एक प्रोटेस्ट था, अच्छे के लिए था, बहुत अच्छा था। जितने भी सिख भाइयों का जितना भी नरसंहार हुआ ना, एकदम गलत हुआ, ठीक है। और उसमें क्या, पहले सबको इकट्ठा किया, उसको बताया गया पहले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर आने के बाद जनरल डायर को किसी गद्दार ने मैसेज डाल दिया कि जनरल साहब यहाँ पे ये मीटिंग हो रही है यहाँ पे, वरना उसको थोड़ी पता था इतनी सारी तोपें बंदूकें लेके आ गया। वो पागल था, उसका सपना आ गया तो वो आ गया। तो वैसे ही दूसरों को बच्चों को मरवाने में सब बड़े बड़े पॉलिटिशियनों का हाथ रहता है। खुद के बच्चे कभी नहीं आएंगे, खुद के बच्चे कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे जब ऐसे प्रोटेस्ट चालू होंगे। कभी देखा किसका बेटा आके खड़ा हुआ है? किसी प्रधानमंत्री, किसी नेता का या मिनिस्टर का या MLA का बच्चा आके उस प्रोटेस्ट में खड़ा हुआ? नहीं मिलेगा। ये तो अच्छा है भाई कि इंडिया अभी आज़ाद है, सबको अपने अपने बोलने का अधिकार है, बोलते हैं। वरना वो अंग्रेजों वाला टाइम रहता ना तो जनरल डायर आके गोली मार देता सबको। और क्या बोलते हैं, बीजेपी सरकार में बच्चों को गोली मार दी गई। अरे भाई बीजेपी सरकार में कहाँ बच्चों को गोली मारी? सब ये एंटी इंडिया के लोग ही पैदा हुए। वो अभिषेक अमेरिका से निकाला हुआ आदमी, अमेरिका से ही निकाला है भाई। वो दूसरा केजरीवाल बनने जा रहा है अमेरिका के उसमें अपना। ये जैसे अन्ना हजारे के साथ कैसा हो गया था, अनशन पे अन्ना हजारे बैठे थे और सबका श्रेय लेके गया कौन? केजरीवाल। अब वैसे ही इधर वांगचुंग जो है अपने इंडिया में, जो अभी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, वो अभी कर रहे हैं, और उसका श्रेय लेके कौन जाएगा? अभिषेक। तो ये सब अपने अपने रोटियां पकाना है। तुम अपने अपने बच्चों को सेफ रखो, अपने बच्चों को अपने घर पे रखो, कोई प्रोटेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही है, बहुत अच्छे अच्छे। पहले के टाइम पे स्कॉलरशिप नहीं थी, अब स्कॉलरशिप मिल रही है बच्चों को पढ़ने के लिए। पहले के टाइम पे बच्चों को 1 से लेकर 10 तक की फ्री नहीं था। आज गवर्नमेंट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा मोदी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। आज वो गवर्नमेंट वही पॉलिसियाँ 1 से लेकर 10 तक के, 8 से 10 तक के बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री कर रही है, 10 क्लास तक। अब जो भी स्कूल में उसका मेरिट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 10वीं क्लास। अब तुम ये बोल रहे हो कि यार हमारा पढ़ाई खतरे में है, हम पढ़ाई बहुत महंगा हो गया है, ये महंगा हुआ, वो महंगा हो गया, ये। तो भाई गवर्नमेंट थोड़ी आपको महंगा लगता है तो आप प्राइवेट स्कूलों को बोलो। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, ना कि सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो। सरकारी स्कूल तो आज भी फ्री है, सरकारी स्कूल आज भी फ्री है, आज भी पढ़ाए जा रहे बच्चे। न कि कोई ऐसा है कि उसके साथ पैसा लिया जा रहा है। सामने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है कि हाँ भाई ये बच्चों को इतनी इतनी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, इसके पढ़ने के लिए पुस्तकें, गाइड्स, ये सब फ्री मिल रहे हैं। पर आपको अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने नहीं है। पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पढ़ाना प्राइवेट स्कूल में, हाई स्कूल में, फिर बोलते हो हमारे फीस बहुत होगी, ये हो गया। भाई सरकार ने कोई फीस नहीं बढ़ाई, फीस बढ़ाई है गवर्नमेंट स्कूल ने नहीं, प्राइवेट स्कूल ने बढ़ाई है। गवर्नमेंट स्कूल आज भी फ्री है। तुम पढ़ाना नहीं चाहते हो सरकारी स्कूलों में, फिर क्या करेगी सरकार? तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी नहीं, चलो हमारे बच्चों को पढ़ाओ, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। नहीं पढ़ेगी ना भाई। तुम्हें अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है
तो तुम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, तुम अपने बच्चों को प्राइवेट जगहों पे रखो, प्राइवेट स्कूल में दो, प्राइवेट जॉब दिलाओ, सब कुछ कराओ। अब आपको वो चीज़ करनी है और फिर बोलते हैं हमारे बच्चे महंगाई में मर रहे हैं, उधर मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, तो ये भाई गलत बात है। ये कोई आपके लिए अच्छी बात नहीं। आप ये खुद के दिमाग से ये गंद निकाल दो कि महंगाई होगी, ये पढ़ाई होगी, ये हो गया, वो हो गया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है महंगाई होगी तो मत पढ़ाओ, अपने बच्चों को निकाल दो स्कूल से बाहर। क्या ज़रूरत है तुम्हें पढ़ाने की? तुम पढ़ाना तुम्हें है और सरकार पे तुम ब्लेम डाल रहे हो, तो ये कहाँ की सिस्टम है? तुम्हें ये लगता है पढ़ाई महंगी है, पढ़ाई महंगी है, तो आप पूरी दुनिया के पढ़ाई देख लो, कंपैरिजन कर लो इंडिया के पढ़ाई से, पता चल जाएगा कितना महंगा है। बस यहाँ से एंटी इंडिया की तरह से भाव 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 करने से कोई मतलब नहीं है। जो तुम लोग आगे बैठ जाते हो, हमारे इंडिया में इतनी पढ़ाई, हमारे इंडिया में इतनी महंगाई, तुम बाहर जाके देख लो एक बार, किसी भी देश का डेटा निकाल के देख लो, आपके पिछवाड़े में से निकल जाएगा सिस्टम सारा। जो आप ऐसे बन रहे फिर रहे हो ना, हम नेता बन रहे फिर रहे, हम ये बन रहे फिर रहे, जो चीज़ का पता नहीं हो तो उस चीज़ का पहले सर्वे कर लिया करो, उसके बाद ये गांव में आके पट पट किया करो। पता नहीं है और चले आए बोले हम मुझे हम मुझे हम मुझे, ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी देश का, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया के कंपैरिजन में किसी भी देश का डेटा लेके आ जाओ और उस डेटा के हिसाब से आप इंडिया के कंपैरिजन में कर लो, आपको ज़मीन और आसमान 10-5 का फ़र्क नहीं बता रहा हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। और अभी आप ऐसे बोल रहे हो, आप बाहर जाके डीजल तो देखो, पेट्रोल देखो, आपको आप है ना अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अब मेरा मुंह खुलवा रहे हो यार आप लोगों की इतनी नहीं है कि बाहर जाके 1 लीटर पेट्रोल भी डलवा लो। यहाँ पे जो 95 जो मिल रहा है, वो 95 में 101 रुपये में मिल रहा है ना, बाहर जाके देख लो, $4 पे मिल रहा है, $4 पे। $4 इंडिया के कंपैरिजन में कर लो, वहाँ पे बन रहा है, बाकायदा बन रहा है। हम तो परचेस कर रहे हैं, ना कि हम खुद बना रहे हैं, परचेस करने के बाद भी हम 95 में दे रहे हैं, और वहाँ पे तो बन रहा है बाकायदा, उन लोगों के खुद के कुएँ हैं, तो उनके भी $4 $5 में डीजल और पेट्रोल मिल रहा है। $4-5 मतलब आप इंडिया के अंदर कंपैरिजन कर लो यार। बड़े आए हम बोले इंडिया में महंगाई, क्या महंगाई यार? महंगाई तो तुम लोगों ने बढ़ा रखी है फालतू की। तुम्हारे खर्चे कम नहीं हो रहे, तुम गांव में बात बोल रहे, तुम तुम्हारे खर्चे कम कर दो, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो, अभी आप सब सस्ता हो जाएगा। पढ़ाना तुम्हें अच्छी जगह पे, खाना तुम्हें अच्छा है, रहना तुम्हें अच्छा है, पीना तुम्हें अच्छा है, सब कुछ तुम्हें अच्छी चाहिए, पर पैसा नहीं देना, फ्री में लेना है। भाई ये कोई कंट्री में नहीं चलता है। शुक्र करो अपने इंडिया में टैक्स बहुत कम है, अपने इंडिया में बहुत टैक्स कम है, वरना तुम बाहर की कंट्री में जाओ, तुम्हारी सैलरी पे टैक्स लगता है, यहाँ तुम्हारी सैलरी पे टैक्स नहीं है, ठीक है? वहाँ बाहर तुम्हारी सैलरी पे टैक्स लगता है। ठीक है, मानता हूँ बाहर टैक्स है, सब कुछ है, महंगे सुविधा मिलती है, पर आप बाहर जाके एक बार ट्रीटमेंट तो कराओ, आपके फटके दरवाज़ा हो जाएगी। जो यहाँ गवर्नमेंट इंडिया जो कर रही है ना ट्रीटमेंट, जो फ्री में कर रही है आयुष्मान कार्ड में, उसमें जो जिसको लाभ मिल रहा है ना, उनको पूछो, आपके जैसे 4 आगे, हमारे को महंगाई, तुम्हारे को क्या पाना महंगाई है? तुम्हें कोई महंगाई नहीं है, तुम्हें बस अपना बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है, अपनी पॉपुलैरिटी बनानी कि हम देखो इंडिया के लिए लड़ रहे। तुम कोई इंडिया के लिए लड़ रहे, खुद अपने रोटी पाने के लिए लड़ रहे हो भैया। अब मेरा ज़्यादा मुँह मत खुलवाओ, जो है बाद में देख लेना, बाहर जाके एक बार सर्वे कर लो, फालतू में इंडिया इंडिया मत करो, तुम्हारी खुद की फटी पड़ी है और वो फट जाएगी। अगर दूसरी कोई भी आ गई ना तो तुम्हारी फट के दरवाज़ा हो जाएगी, तुम आज कहीं के लायक नहीं रहोगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और रही बात जंतर मंतर की, जंतर मंतर में गारंटी के साथ देता हूँ, अगर ये जंतर मंतर के अंदर जो फंड चालू है ना, अब फंड बंद हो जाएगा ना, अगर गवर्नमेंट ने फंड बंद कर, मतलब पता चल गया किधर से शोष आ रहा है फंड का, अगर ये फंड बंद हो गया, कसम से बोल रहा हूँ, लिख के बोल रहा हूँ, ये 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये जंतर मंतर सारा उठ के रवाना हो जाएगा। एक भी बंदा आपको जंतर मंतर के खिलाफ नहीं मिलेगा, देख लेना। बस ये फंड की बात है, फंड जिस दिन बंद हो गया, जंतर मंतर सारा बंद। जितने भी जंतर मंतर के अंदर सब बैठे हैं, सब ने पैसा बना लिया होगा, ये ध्यान रख लो। किसी का कोई कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे फैमिली वाले परेशान हो जाएंगे। जितने पॉलिटिशियन हैं वो तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के जो मिला वो लेके फ्री। इसलिए शांति रखो, जंतर मंतर के बारे में फालतू चिक चिक मत करो, जो है वो अपने घर पे खाओ पियो मज़ा करो। बाकी जिसको बुरा लगा हो जाओ तेल लेने जाओ, सीधी बात है, ठीक है? अच्छा लगा तो आगे शेयर कर देना, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सीधी बात रखता हूँ।
जो है वो सामने है, आप पहले पढ़ो लिखो। आज यार आप इंडिया की पॉपुलेशन पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, ना कि अनपढ़ गंवार है। तो उस हिसाब से देख लिया करो, ना कि कोई पॉलिटिशियन आपका घर भरने आएगा, ना कि आपका कोई नेता आएगा, ठीक है, ना कोई बिजनेसमैन आएगा। आपको अपना घर खुद ही चलाना है, खुद ही बताना है और खुद से ही चला करना है। तो मेहरबानी करके ये फालतू की जंतर फंतर में सिस्टमों में मत पड़ा करो। अपनी फैमिली और अपने परिवार के साथ रहो और सुखी रहो, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। जो जाएगा वो मतलब आम आदमी का जाएगा, ये पॉलिटिशियनों का कुछ नहीं जाएगा। पॉलिटिशियनों को तो अपना रोटी पानी मिल रहा है, बस खा पी के मज़े कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके अपना अपना घर परिवार संभालो, अपने घर परिवार के पीछे रहो, उसमें मज़ा है। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो राम राम। जय हिंद, जय भारत।